नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है संसद का विशेष सत्र, लोकतंत्र की गणेश पंचमी। इसे लिखा है श्री राकेश अचल जी ने। तो आइए सुनते हैं आज का संपादकीय, जो आधारित है भारत में चल रही, संसद में चल रही राजनैतिक हलचल पर। इस बार न टीवी पर 8 बजे प्रधानमंत्री जी प्रकट हुए और न ही देश पर कोई संकट नजर आया, लेकिन सरकार ने संसद के विशेष सत्र को आहूत करने की घोषणा कर दी। संसद के विशेष सत्र से सांसदों को चौंकना चाहिए, लेकिन इस बार जनता भी चौंकी है, क्योंकि संसद का विशेष सत्र ठीक गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित किया गया है। संसद का ये विशेष सत्र चूंकि 5 दिन का है, इसे आप लोकतंत्र की गणेश पंचमी भी कह सकते हैं। विशेष सत्र को आप आपात सत्र भी कह सकते हैं। देशवासियों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर अचानक देश में ऐसा क्यों हो गया, जो सरकार को गणेश चतुर्थी के दिन संसद का विशेष सत्र आहूत करना पड़ रहा है। आमतौर पर संसद तीज त्योहार के अवसरों पर अवकाश रखती है, लेकिन इस बार जानबूझकर गणेश चतुर्थी को यह सत्र आहूत किया गया है। ये गणेश जी को खुश करने के लिए किया गया है या नाराज करने के लिए, ये सरकार और गणेश जी के अलावा कोई नहीं जानता। देश जलते हुए मणिपुर पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग करती रही, लेकिन तब देश की नहीं सुनी गई। आज देश जब इस सत्र की कोई मांग नहीं कर रहा है, तब संसद का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। भला ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा देश के ऊपर? संसद के विशेष सत्र के आयोजन की खबर आने के बाद अटकलों की बाजार गर्म है। अभी तक संसदीय कार्य मंत्री ने संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की है। सरकार ने इस बाबत न विपक्ष को भरोसे में लिया है और न अपने सहयोगी दलों को। सहयोगी दल सरकारी पार्टी के लिए कोई महत्व नहीं रखते और विपक्ष को, जो अब इंडिया हो चुका है, सरकार विपक्ष को घमंडिया मानती है। ऐसे में घमंडी विपक्ष से क्या बात करना? आमतौर पर जब कोई विधानसभा भंग करना हो या जब सरकार अल्पमत में आ गई हो, तो ऐसे सत्र आहूत किए जाते हैं। फिलवक्त ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जितना सरकारी कामकाज था, वो पिछले दिनों पावर सत्र में निपटा लिया गया है, ध्वनि मत से निपटा लिया गया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा दी गईं। तब सवाल उठता है कि संसद के विशेष सत्र की क्या जरूरत है? किसने कहा कि सोती संसद को जगाओ? बढ़ती उम्र के साथ मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, फिर भी मुझे यहाँ तक याद है कि संसद का विशेष सत्र तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए फरवरी 1977 में राज्यसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। सन 1991 में अनुच्छेद 356 3 के प्रावधान के तहत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए भी 1 और 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। यूपीए शासन के दौरान वामपंथी दलों द्वारा तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत के लिए जुलाई 2008 में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। संविधान दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे अन्य विशेष अवसरों को मानने के लिए दोनों सदनों के कई विशेष सत्र आहूत किए गए। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अगस्त 1997 से सितंबर 1997 तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अभी अफवाह है कि 18 से 22 सितंबर तक चलने वाली इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसद की इस विशेष सत्र में मोदी सरकार देश के चुनाव पर विधेयक लेकर आ सकती है। जैसा कि मायने पहले से ही कहा जा सकता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इसीलिए विपक्ष की मर्जी और विरोध की परवाह किए बिना जो कानून बनाना चाहे बना सकती है। विपक्ष संसद में आओ ना आओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
विपक्ष आकर हंगामा करे तो भी सरकार के पास विधेयक पारित कराने के लिए मेंजे थपथपाकर ध्वनि मत से पारित करने की असीमित शक्ति है। इसीलिए इस सत्र की कोई जरूरत नहीं थी। इसका काम पिछले 5 सत्र में भी किया जा सकता था, लेकिन इससे देश और दुनिया चौंकती नहीं, गणेश जी व्यथित नहीं होते। मुझे लगता है कि यह विशेष सत्र विशेष कार्यों के लिए विधेयक पारित करने के साथ ही नए संसद भवन में संसदीय कार्य का श्री गणेश करने के लिए भी आयोजित किया जा रहा है। नए संसद भवन में प्रवेश करने से गणेश जी खुश होकर सरकार की घमंडिया उर्फ इंडिया से निपटने का वरदान दे सकता है। गणेश चतुर्थी के दिन संसद के विशेष सत्र के आयोजन को लेकर शिवसेना, ठाकरे और भले ही अन्य नेता भड़क रहे हों और इस फैसले को हिंदू विरोधी कह रहे हों, किंतु इससे भाजपा को और उसकी सरकार के हिंदुत्व पर कोई असर नहीं होने वाला है। अटकलों के मुताबिक संसद के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी और महिला आरक्षण विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। बहरहाल सरकार के मन में क्या है, ये सरकार और भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। पूरे देश को प्रार्थना करना चाहिए कि संसद के विशेष सत्र में ऐसा कुछ विशेष न हो जो देश के संसदीय इतिहास को कलंकित कर दे। वैसे भी भारतीय लोकतंत्र बीते कुछ दशकों में चमका कम है, कलंकित ज्यादा हुआ है। कांग्रेस के राज में घोटालों की वजह से, भाजपा के राज में समाज में नफरत की फसल को सरकारी संरक्षण दी जाने के वजह से। आपको याद होगा कि मणिपुर कांड के बाद दुनिया की तमाम सांसदों में हमारी निंदा की गई है और हम न संसद के पावस सत्र में बोले और न लाल किले की प्राचीर से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि गणेश जी सभी पर कृपा करें। आज सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।